गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट लेट हो गया। तो अभी आज हम जो जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो की स्टॉक सॉफ्टवेयर का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, कल जो भी आपने सॉफ्टवेयर में देखा उसमें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो बता दीजिए, मैं पहले उसको सॉर्ट आउट कर दूँ। उसके बाद हम इस पे वर्कआउट करते हैं। और हमने सोचा था गूगल फॉर्म भेजने को, बट गूगल फॉर्म भेज के कोई फायदा नहीं है। नाम और नंबर तो हमारे पास है ही आपका। ईमेल आईडी मैं आपको एक फॉर्मेट भेज देता हूँ, उसमें ईमेल आईडी और अपना नाम मेंशन करके भेज दीजिए। तो मैं कल इसको प्रोसेस करा देता हूँ। मैक्सिमम सैटरडे तक आप लोगों के पास आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। एक बार सॉफ्टवेयर मिल जाएगा तो लाइव, अगर आप लोग बोलोगे ऑन डिमांड, तो एक बार आप सबके साथ लाइव में भी स्कैन करके देख लेंगे चीजें। ठीक है, बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार सॉफ्टवेयर मिलने के बाद खुद से वर्कआउट करोगे, खुद से हैंड ऑन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। क्योंकि काफी फीचर्स हैं इसके अंदर। मतलब मैं अगर 5-7 घंटे की भी क्लास ले लूंगा तो भी वो कम पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा देखिएगा, जहाँ कहीं आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आप लोग बोलोगे तो एक लाइव क्लास ले लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी, राहुल जी, प्रदीप जी, सुनील जी, प्रवीण जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। अ, आप लोगों को मेरा सॉफ्टवेयर दिख रहा है? ये अभी नहीं आ रहा था। दिख रहा अब आ गया। है? हाँ, चलिए दिख ठीक है। रहा है सर। देखिए, कल मैंने आप लोगों को बोला था, आप में से किसी ने मेरे से पूछा था बिगिनिंग से बताओ, तो बिगिनिंग से देखो, मेरे को डेस्कटॉप तो नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से वो करना है। जब हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, यहाँ पे अपडेट डेटा पे हम जाते हैं, ये ईओडी डेटा को हम क्लिक करते हैं। तो ये स्टॉक्स ईओडी और आईईओडी लिख के आता है। आईईओडी मतलब इंट्राडे है, तो मेरे पास इस सॉफ्टवेयर का इंट्राडे वर्जन है। तो इंट्राडे में 1 मिनट डिले कैंडल आती है, लाइव कैंडल नहीं आती है। तो यहाँ पे अपने को क्लिक करना है, ये डेटा डाउनलोड कर लेगा। ये वाला सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो हो सकता है 30-40 सेकंड ले। ऑफिस सिस्टम में तो विद इन 5 सेकंड्स में हो गया था। अभी इसमें देखते हैं कितना टाइम लेता है। ये आपको डेली की एक्टिविटी ये करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैनुअली आपको करनी पड़ेगी। आप अगर मान लीजिए जैसे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद करते हैं, तो वो 10 दिन का बैकअप ले लेगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मुश्किल से 1 मिनट के आसपास। लेकिन ये आपको एक्टिविटी करनी है और कैंडल पे जाके देखना है कि कैंडल आपकी लास्ट उस दिन की कैंडल है कि नहीं है। मतलब जैसे कि फ्राइडे का आपने देखना है तो फ्राइडे की लास्ट होनी चाहिए, ट्यूसडे का देखना है तो ट्यूसडे की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी सर 10-15 सेकंड लेती है। तो इसको मैंने पहले करने वाला था, फिर मैंने सोचा आप लोगों के सामने ही करते हैं, तो 10 सेकंड रुकते हैं इसके लिए। मीनवाइल सर अगर आप ये में से, मतलब ये जो, हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं तनीष जी आप बोलो, मैं तो यही पूछने वाला था, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ लो तब तक आप। सर वो मैं ये पूछ रहा था, जो ये सॉफ्टवेयर है ये कल के लिए बताएगा ना हमें? ऐसा नहीं है ना कि मतलब आज जो हुआ है वो चीज बता रहा है? नहीं 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 सर, देखिए ऐसा है ना, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, आपको पूरा चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ईओडी है। जैसे आप समझते हो ना, जैसे आप लोगों ने 6 बजे या 4 बजे मार्केट बंद होने के बाद कल के लिए क्या निकालना है, स्कैनर, तो वो बताएगा। मतलब आज जो पोजीशन, जो चीजें बनी है, तो वो आगे हाँ आज, जी। अब मान लो कि आप बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पे काम करना चाहते हो, या स्पिनिंग टॉप पे करना चाहते हो, या मॉर्निंग स्टार पे करना चाहते हो। अब आपको ये फाइंड आउट यस सर। करना है कि कैश के 2000 स्टॉक में से कौन सा ऐसा स्टॉक है कि उसमें स्पिनिंग टॉप बना है या बुलिश इंगल्फिंग बना है। तो ये वो चीज बताता है। देखिए ये ऐसा बहुत सारी वेबसाइट्स में भी होता है, लेकिन उनके कुछ पेड वर्जन होते हैं, कुछ एक के फ्री होते हैं। इसमें आप कुछ एक कंडीशन साथ में लगा सकते हो। इसमें कस्टम क्वेरी बिल्ड करने का भी होता है कि ये मूविंग एवरेज इतने से ऊपर होना चाहिए, वॉल्यूम इतना ज्यादा होना चाहिए, आरएसआई इतना होना चाहिए। तो ये चीजें भी आपको बताता है, काइंड ऑफ चार्टिंग भी बताता है। लेकिन चार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा सा आपको लिखना और वो सब करना होता है, वो हर एक का उतना इजी नहीं होता उस पर। तो आप इस पे जाके यस क्लिक सर। करके कर सकते हो सारी चीज। अच्छा। मैं इस सॉफ्टवेयर को पर्सनली पिछले 4-5 साल से यूज कर रहा हूँ। और इंट्राडे में मेरे पास इंट्राडे का है। तो इंट्राडे में ना एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाती है। तो जैसे कि आपने कोई, इसके अंदर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, अगर हो सकता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर ना 5-6 तरीके की वो है, स्कैनर्स लगे हुए इंट्राडे के, जैसे वीवैप का लगा हुआ है। ठीक है ना, कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो वीवैप को जस्ट टच कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट टच कर रहे हैं, वो आपके सामने एक लिस्ट साइड में पॉपअप होके आ जाएगी।
उसके बाद आप उन स्टॉक्स को क्लिक करो और आप उसमें देखो कि आपका कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा। बट बीवेप हो गया, पिवट्स का हो गया, आरएसआई का हो गया, बोलिंजर बैंड का हो गया, तो वो सारे स्कैनर्स इंट्राडे पे भी लगे हुए हैं। ठीक है ना, देखिए ये अपडेटेड हो गया है, यहाँ पे फिनिश लिख के आ गया है। ठीक है, तो और एक मैं एक एमसीएक्स का भी और कर देता हूँ, एमसीएक्स का ज्यादा टाइम नहीं लेता। तो एमसीएक्स का भी हो गया। ठीक है ना, अब आपको यहाँ जाके देखना है ये लास्ट क्या आ रहा है, 26, तो आज है 26, तो आज की कैंडल अपडेट हो गई, मतलब सॉफ्टवेयर हमारा पूरा डेटा वाइज अपडेट हो गया। ठीक है, कल हमने ये स्कैन चार्ट पैटर्न्स को देखा था, एनालिसिस को देखा था। इसके अंदर वॉल्यूम एनालिसिस, मतलब आपको कौन सी वॉल्यूम आपकी स्टॉक्स में, मतलब काफी काफी है इसके अंदर। तो आज हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की। ज्यादा तो खैर आज भी नहीं है समझाने के लिए, क्योंकि जब आप लोगों के पास खुद आएगा, आप इसे खुद हैंड ऑन प्रैक्टिस करोगे और एक दिन लाइव क्लास करोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, पहला एमए एनालिसिस में दो चार चार पांच मेन चीजें हैं इसके अंदर। पहला है तो है एमए स्लोप। एमए स्लोप क्या होता है कि मूविंग एवरेज है आपका कोई भी, ठीक है ना, मान लीजिए मूविंग एवरेज आपका SMA 50 है, ईएमए 50 है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, अगर मान लीजिए मूविंग एवरेज आपका धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब प्राइस प्राइस बढ़ रहा है, मूविंग एवरेज भी बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब प्राइस गिर रहा है, तो मूविंग एवरेज भी नीचे आता जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज स्लोप। ठीक है, तो इसको आप वो स्कैन कर सकते हो। मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, मान लीजिए आपको कोई दो क्रॉस ओवर इसमें से ढूंढने हैं, SMA 50 और SMA 200 को, या कुछ भी 10-20 को, 20-40 को, 50-200 को, 50-100 को, तो वो टू टू क्रॉस ओवर, थ्री क्रॉस ओवर, ये सब दिखा देता है। ठीक है, मूविंग एवरेज की बैंड क्वेरी है, कन्वर्जेंस है। चलिए इस पे एक फटाफट नजर मार लेते हैं। तो पहला है एमएस स्लोप। ठीक है ना, एमएस स्लोप क्या है? पहला एमएस स्लोप मतलब सिंगल, वन एमएस स्लोप, टू एमएस स्लोप और थ्री एमएस स्लोप। तो जनरली क्या है, आप लोगों ने अगर यूट्यूब पे वीडियो भी देखी होगी कि SMA 44 का कॉन्सेप्ट चलता है, वो काफी आजकल फेमस हो रखा है, SMA 44 का कॉन्सेप्ट। तो SMA 44 क्या है कि SMA 44 के आसपास स्टॉक आता है और वहां से बाउंस लेता है, तो अ, काफी ऊपर जा सकता है, ऐसी ऐसी मतलब ऐसा माना जाता है। ठीक है, बनाने वालों ने SMA 44 कर दिया है, वो एक्चुअली SMA 50 है। अगर आप SMA 50 और SMA 44 देखोगे तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। ठीक है, बट ठीक है, कुछ कुछ लोग हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना ब्रांडिंग की है उस SMA 44 पे, तो ऐसे हाँ। किसी की प्रोप्राइटरी नॉलेज तो नहीं है ये, लेकिन हाँ ठीक है, SMA 44 काफी लोग यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे ये 1 MS स्लोप है, इसमें आपने SMA, EMA और WMA है। ठीक है ना, तो आपने मान लीजिए SMA ले लिया 44 क्लोजिंग, आपको राइजिंग वाला चाहिए या फॉलिंग वाला? मैंने जो आपको बात बताई ना, स्लोप का मतलब क्या है, आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें MA ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, तो वो चाहिए, या फिर आपको नीचे की तरफ गिरने वाले चाहिए, तो यहाँ पे आपको राइजिंग और फॉलिंग है। और मिनिमम, फ्रॉम मिनिमम आप 3 बार, 1 बार, जितना आपको लेना आप ले सकते हो। कि मतलब फ्रॉम मिनिमम 10 बार आप इसको करना चाहो तो यहाँ पे आप इसको 10 बार भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको दिखा देगा कि पिछले 10 दिनों से जो मूविंग एवरेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी हम फिलहाल इसको 5 दिन कर लेते हैं, इस हफ्ते का कर लेते हैं। तो और कैंडल का कलर आपको ग्रीन चाहिए, रेड चाहिए, क्योंकि देखो ये स्लोप तो आपको हर वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन ये कैंडल्स ग्रीन मिलेगी नहीं मिलेगी, ये आपको एक बताओ यार, ऑप्शनल मसला है। चाहिए। आप इंग्लैंड छोड़ दो। अरे यार, एक नई क्लास, एक नई चीज बारे में बता रहा हूँ। सर सब मुंह बंद कर लो ना जो नहीं बोल रहे। मुझे पता नहीं है यार कौन कौन बोल रहा है, मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं आपको ये बोल रहा था, मैं आपको ये बोल रहा था कि ये जो स्लोप वाली चीजें हैं ये आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी, लेकिन आपको इसके साथ एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं कि आपको स्लोप तो बढ़ ही रहा हो, लेकिन पिछली दो कैंडल्स ग्रीन हो, प्राइस की पोजीशन क्या हो, ये आपको मतलब एडिशनल फीचर इसके अंदर मिलेंगे। वो स्लोप वाला तो हर एक के अंदर मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलो हम ये देखते हैं कि ऐसा हमको स्टॉक बताओ जो SMA 44 को ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हो पिछले 5 दिन से, और जिसमें कम से कम दो ग्रीन कैंडल बनी हो। तो इसको हम यहाँ से स्कैन करते हैं। हम इसमें एक बार फ्यूचर के स्टॉक्स ही ले लेते हैं, देख लेते हैं कि कितने आते हैं, क्योंकि इसको स्कैन करने में हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि ये वाला सिस्टम थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से हम इसको स्कैन करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी सिर्फ फ्यूचर के स्टॉक्स को स्कैन किया है। फ्यूचर्स के जो 200 स्टॉक्स हैं उनमें से ये आपको सर्च रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, हार्डली 5 सेकंड भी नहीं लगे।
और इसने दिखा दिया। इसके अंदर एबट इंडिया आ रहा है, ठीक है ना। तो एबट इंडिया में ये कंडीशन बन रही है, जो कंडीशन हमने इसमें डाली है कि 5 बार का हो, SMA44 हो। तो देखते हैं इस पे वर्कआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम इसमें एक ऐड इंडिकेटर करके देखते हैं, इसमें मूविंग एवरेज डालते हैं SMA44 का, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कल मैंने सारे इंडिकेटर्स हटा दिए थे आप लोगों के सामने इसमें। तो इसमें मूविंग एवरेज हो गया आपका, ऊपर कैसा ऊपर, हाँ। कहाँ पे था ये अरे, ऊपर थोड़ा सा ऊपर। ये? हाँ ऊपर जाइए। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये नीचे 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 करिए। ये रहा, ठीक है। तो ये ये मूविंग रहा। एवरेज 44 का मूविंग एवरेज है, क्लोज है। और लाइन का कलर हम दे देते हैं, मान लो पर्पल, ठीक है ना। तो ये एबट इंडिया में मूविंग एवरेज, ये 5 दिन से मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और 2 कैंडल है, ठीक है ना। दोनों कैंडल ग्रीन है। हमने यही कंडीशन डाली थी यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने कंडीशन डाली थी कि SMA44 हो, ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो। तो अगर आप यहाँ से इसको देखोगे, यहाँ तो मेरी स्क्रीन आ रही है, लेकिन ये SMA जो है 44 धीरे 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 बढ़ रहा है। और 2 ग्रीन कैंडल होनी चाहिए थी, तो 2 ग्रीन कैंडल दिखा रहा है। और प्राइस नियर टू एम है, ये सब भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर हम इसमें और भी कुछ डालना चाहें ग्रीन कैंडल, तो चलिए दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं इसमें और कौन सा निकल के आया है, ठीक है ना। इसमें दूसरा निकल के आया एबी कैपिटल। देखिए एबी कैपिटल में भी क्या है, मूविंग एवरेज का अगर आप स्लोप देखोगे ना, स्लोप आप इस चीज को अगर आप देखोगे, ये जो पर्पल लाइन है देखो, ये धीरे 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 बढ़ रही है। तो ये इसने हमको वो स्टॉक दे दिए जो SMA44 से ऊपर है, और 2 ग्रीन कैंडल्स बनी है, ठीक है। जनरली SMA44 का कॉन्सेप्ट वहां यूज किया जाता है, रिट्रेसमेंट के उस पे यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई प्राइस है वो नीचे आ रहा है, तो वो सपोर्ट कहाँ ले सकता है, तो वो सपोर्ट हमारा SMA44 के आसपास लेता है। आपको 1-2 दिन उसको देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आज आपने देखा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्राइस गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, यहाँ SMA44 पे आसपास आया, तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। दोनों तरफ की बातें हैं, जब जब स्टॉक गिर रहा है तो रेजिस्टेंस हम देखेंगे कि कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है SMA44 पे, फिर वहां से हम शॉर्ट करेंगे। मान लीजिए जब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो नीचे ये 4 जून वाला होगा, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो उस दिन ये SMA44 को गया, उसको क्रॉस किया, लेकिन एक भी दिन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। मतलब देखा जाए तो इसके काइंड ऑफ जो है क्लोजिंग, ये अब बढ़ गया है, उस समय इसके ऊपर ही दी होगी क्लोजिंग, क्योंकि SMA धीरे धीरे खिसक रहा है, तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया होगा। बट उस अगर मैं उस दिन की बात करूं 5 जून की, तो 5 जून को इसने डेफिनेटली क्लोजिंग SMA44 के ऊपर दी होगी, और फिर वहां से स्टॉक एबी कैपिटल भाग गया, ठीक है। तो SMA स्लोप इस चीज के लिए यूज किया जाता है। अभी हम दूसरा कोई एक स्टॉक देख लेते हैं कि इसमें और कौन सा स्टॉक निकल के आया है। तो इसमें आप कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो विंडो है बस उस पर डबल क्लिक कर देना है। तो ये डबल क्लिक हो गया, स्लोप बढ़ रहा है, कैंडल्स दो आपको ग्रीन चाहिए थी, 2 ग्रीन मिल गई है। इसके अंदर और भी फीचर होता है, वो दूसरे में है, जहां पे आप ये लिखोगे कि मुझे ऐसी ऐसे चार्ट्स दो जिसमें कैंडल SMA44 को जस्ट टच की हो, या मान लीजिए मुझे ऐसे चार्ट्स दो जिसमें मेरी कैंडल जो है SMA44 से 2% या 1-2% ही ऊपर हो, ताकि आपको पता लग जाएगा कि वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में, वहां से आप पोजीशन ले सकते हो। तो वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको अभी मैं विंडो को क्लोज कर देता हूँ। एक अशोक लीलैंड भी था, स्लो मूविंग एवरेज बढ़ रहा है, यहाँ पे हैमर बनाई है, 2 ग्रीन कैंडल है, तो इसमें एक बेस भी बन रहा है अशोक लीलैंड में। तो अशोक लीलैंड में मेरे हिसाब से आज का हाई तोड़ेगा, तो SMA44 तक जो भी रेट आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बगल में ऐसी विंडो खुली हुई है, मैं इसको, हाँ ये रहा। तो अभी चल रहा है 241, तो ये अगर 241 242 तोड़ता है आज का हाई, तो SMA44 तक 249 250 तक जाने के चांसेस है। मतलब 3 से 4% का अपमूव हमको अशोक लीलैंड में दिख सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप फेमिलियर हो जाओगे। मैं आज की डेट में भी मैं सिर्फ ये सॉफ्टवेयर नहीं यूज करता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स आती हैं जहाँ पे हमको देखने को मिलता है बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो मैं कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं से कुछ बहुत अच्छा बेटर मिल जाए, ताकि हम आगे सिखा सकते हैं। अब जैसे ही मान लीजिए बजाज ऑटो का स्टॉक है, ठीक है ना, बजाज ऑटो का स्टॉक है, और आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली SMA44 को सपोर्ट किया। मैंने बोला ना, SMA44 को आपको एक मिनट, मैं यहाँ पे ना एक इंडिकेटर लगा देता हूँ, 2 इंडिकेटर, ठीक है ना।
तो SMA 44 को ऐसा नहीं है कि आज नीचे क्लोज हो गया तो फिर आपको एटलीस्ट उसको एक दो दिन देखना है। ये बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्विंग ट्रेडिंग में हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 23 जुलाई को इसने कितनी अच्छी बजाज ऑटो में एक बढ़िया सी हैमर बनाई है। SMA 44 के पास ही चल रहा है। तो जिस दिन ये लाइन को क्रॉस करेगा, इसके ऊपर एक डिसेंट क्लोजिंग दे देगा और फिर यहाँ से हमारा एक अच्छा अप ट्रेंड मूव चालू हो गया। ये ऑलमोस्ट 9800 से लेके 12,500 तक के हमारे टारगेट्स, मतलब 12,500 तक का हाई लगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमए स्लोप। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा एमए क्रॉसओवर। ठीक है ना। 2 MA क्रॉसओवर या प्राइस एमए क्रॉसओवर। 2 MA क्रॉसओवर, कोई मेरे को बता सकता है 2 MA क्रॉसओवर और प्राइस एमए SMA क्रॉसओवर में क्या फर्क होगा? सिर्फ नाम से आप कुछ समझ पा रहे हैं इसको? हाँ, 2 EMI का क्रॉस ओवर सर। नहीं नहीं, प्राइस प्राइस एमए क्रॉसओवर क्या चीज हुई? प्राइस को प्राइस एक्सप्लोर करें। प्राइस EMI क्रॉस ओवर। देखो, 2 MA क्रॉसओवर प्राइस क्या ब्रेक चीज। कर रहा है EMI को। देखो मैं बताता हूँ आपको। 2 MA क्रॉसओवर क्या चीज होती है। आपने देखा, आपने 50, 10, 20 या मान लीजिए 20, 50 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो आपने मान लीजिए बुलिश क्रॉसओवर ढूंढना है, SMA या EMA आपकी मर्जी है। तो आपने SMA 20 क्लोज SMA 50 का कॉन्सेप्ट मान लीजिए आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। और ये कितनी बार में होना चाहिए? लास्ट बार में ये होना चाहिए, लास्ट 2 बार या 3 बार, हम 3 बार ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे को वो स्टॉक दिखाओ जिसमें 20 ने 50 को काटा हो। ठीक है ना। बुलिश का मतलब 20 ने 50 को काटा हो, बुलिश ट्रेंड में हो। और अगर आपको नीचे ऑप्शनल पैरामीटर देने हैं तो प्राइस भी दे सकते हो कि प्राइस मेरा जो है SMA 200 या SMA कुछ भी आपको देना है। फिलहाल मैं इसमें डू नॉट मैटर कर रहा हूं। और इसमें अब मैं ढूंढता हूं कि मेरे को ऐसे क्रॉसओवर दो, ऐसे स्टॉक दो जिसमें 20 ने 50 को काटा हो नीचे से। 20 ने 50 को काटा होगा मतलब बुलिश ट्रेंड मेरे को चाहिए। तो मैंने दबा दिया बटन और ये स्कैन कर रहा है। ये देखिए, ये ABFRL बोल के स्टॉक है। मैं आपको इसी को बड़ा करके दिखा देता हूँ, वहां पे तो वो नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको चार्ट का साइज ही बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो आपको दो लाइन दिख रही है ना, ये दो लाइन जो बेसिकली क्या है, 20, 50 का क्रॉस ओवर है। ठीक है, तो ये आपको वो स्टॉक्स उसने बता दिए जो 20, 50 के ऊपर है और पिछले 3 दिन से या 3 बार से उसके ऊपर ही चल रहे हैं। तो ये आप डिसीजन लेने में आपके काम आ सकता है। ठीक है। दूसरा स्टॉक है ACC। ACC में भी बन रहा है, लेकिन ACC में बस बन ही रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्लोज हो गया है। तो आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी। कहाँ गया? ठीक है, ये दूसरा स्टॉक हमारे पास ACC है। अब मेरे को यहाँ पे 20, 50 लगाना पड़ेगा। चलो एक बार लगा ही लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये मैंने 20 लगा दिया और इसको मैंने दे दिया ब्लैक कलर। ओके कर दिया। और इसको मैंने दे दिया 50, 50 को मैंने दे दिया ब्राउन कलर। ओके कर दिया। अभी और मैं अभी इसमें से एक वो हटा देता हूँ। क्या नाम है, SMA 44 हटा देता हूँ। ठीक है जी। तो अभी ये देखो आप, ACC ने 20, 50 का क्रॉसओवर दे रहा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं दे रहा। तो इसको, इस स्टॉक को भी हम छोड़ते हैं, दूसरा स्टॉक पकड़ते हैं, अपोलो टायर्स। देखिए, अपोलो टायर्स में देखिए 20, 50 का क्रॉसओवर हुआ था, यहाँ पे डाउन साइड पे नीचे था। अभी ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे कॉन्फर्मेशन आएगा। ठीक है ना, एक दो दिन रुक के कॉन्फर्मेशन आएगा। जिस दिन यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट में मिलेगा, आप इसमें बाय कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा बुलिश भी लग रहा है। यहाँ पे डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न भी बना रहा है अपोलो टायर में। हालांकि बनाया इसने आज क्लोजिंग क्लोजिंग लेकिन उसके नीचे दी है। तो अभी क्या है, अगली बार जो अप ट्रेंड आएगा वो इसके ऊपर आएगा। तो जब जिस दिन ये अप ट्रेंड इसके ऊपर आएगा तो आप किसी भी रिट्रेसमेंट पे इसको खरीद सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा MA का क्रॉसओवर। इसमें आप 2 MA का क्रॉसओवर, एक प्राइस प्राइस MA क्रॉसओवर। प्राइस MA क्रॉसओवर मतलब मेरे को ऐसे स्टॉक दिखाओ जो कि SMA 50 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है ना। कितनी बार में, पिछले 5 बार में या पिछले 2 बार में या पिछले 3 बार में वो कर रहे हो। आप मेरे को ऐसे स्टॉक दिखाओ कि जिनका प्राइस जो है अबव, अब ये तक हमने अबव लिए थे, चलो हम बिलो ले लेते हैं।
SMA 50 से क्रॉस कर रहे हो और 5 बार से वो नीचे हो, मतलब वो 5 दिन से उसी के नीचे ट्रेड कर रहा हो, तो हम इसको स्कैन करते हैं यहाँ पे। ये देखिए एस्ट्रल है, ठीक है ना। एस्ट्रल में क्या है कि प्राइस इसके नीचे ही क्लोज हुआ है, ठीक है ना। प्राइस इसके नीचे ही क्लोज हुआ और ये कंटिन्यूअसली जो है 5 दिन से उसके नीचे ही चल रहा है, SMA 50 के नीचे, ठीक है। और दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी प्राइस नीचे ही क्लोज हुआ है। तो आपको ये कमांड देते समय ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपको कमांड किस टाइप का देना है। कमांड आपको यहाँ पे 10 बार का दे दोगे तो थोड़ा उस तरीके हो जाएगा कि प्राइस है में क्रॉस ओवर बिलो SMA 50 क्लोज, और प्राइस मान लो 10 आप कर देते हो, तो फिर आपको थोड़ा और ज्यादा रिफाइन आपको दिखा देगा। ये देखिए अशोक लीलैंड, ये जो हमारी ब्राउन कलर की ये जो लाइन आ रही है, ओहो, ये जो हमारी ब्राउन कलर की लाइन आ रही है ये है हमारी SMA 50, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 दिन की कैंडल, ये वाली कैंडल है क्योंकि ये क्लोज हुआ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक कैंडल होगी। 10 कैंडल जो है SMA 50 के नीचे चल रही है, ठीक है ना। और 2050 का क्रॉसओवर भी है अशोक लीलैंड में, ठीक है। तो ये यहां तक जाएगा, इसके यहां तक जाने के चांसेस है, लेकिन फिर यहां से पलटने के चांसेस है क्योंकि अभी हम लोगों ने अशोक लीलैंड ही डिस्कस किया था, तो इसमें ये कंडीशन भी बन रही है। तो ये हो गया मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर। एक मैंने बताया आपको स्लोप, दूसरा बताया क्रॉस ओवर, तीसरा है MA बैंड क्वेरी, ठीक है ना। इसमें क्या है, आपको प्राइस प्राइस क्लोज अबव अपर बैंड, एक एक बैंड वाला कॉन्सेप्ट होता है। आपने दो बैंड लगा रखे हैं मूविंग एवरेज के, ठीक है ना। 20 50 का कोई एक बैंड लगा रखा है या इस तरीके का, तो लोअर बैंड या अपर बैंड के ऊपर प्राइस क्लोज हो रहा है, फुल कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई कि नहीं, फुल कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई कि नहीं, सुपर ट्रेंड उसके ऊपर क्लोज हुआ कि नहीं। तो ये होता है। मेरा एक फेवरेट है इसके अंदर, मैं आपको एक बता देता हूँ जो मेरे को थोड़ा बेटर लगता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ही है, ठीक है ना। ये सिंगल SMA की क्वेरी का है कि प्राइस क्लोज अबव SMA 20, ठीक है ना। SMA 20 और RSI कितने के ऊपर होनी चाहिए, RSI 30 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये कंडीशंस हैं। मान लीजिए आपने ये कंडीशन, दो कंडीशन डाल दी कि मेरे को ऐसे स्टॉक बताओ जो SMA 20 के ऊपर हो और RSI 30 के ऊपर गई हो, ठीक है ना। तो ये आपको स्टॉक स्कैन करके बता देगा। तो ये BEL है। BEL में हमारा 20 के ऊपर प्राइस है और RSI हमारी 30 के ऊपर चल रही है, ठीक है ना। 4950 चल रही है, तो ये एक हमारा BEL आ गया। आइशर मोटर आ गया, आइशर मोटर में भी 30 के ऊपर है, ठीक है। तो ये इस तरीके का है। एक एक जो मेरा, जो मैं जनरली यूज करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं देखिए ये वाला ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बहुत बहुत शॉर्ट टर्म की एक स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। वो है आपका EMA 5 या SMA 5 का कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली। मैं आपको बता देता हूँ कि आप मेरे को ऐसे ऐसे स्टॉक्स दिखाओ, ठीक है ना, जो जिनका प्राइस 2 से 5% नीचे हो SMA 5 के नीचे। SMA 5 क्या होता है, SMA 5 सबसे सबसे ज्यादा जो है, देखिए सबसे नियर कौन सा मूविंग एवरेज होगा, सबसे नियर होगा 5, उससे थोड़ा दूर होगा 10, फिर 20 50 200 इस तरीके। तो एक जनरली एक कॉन्सेप्ट है, एक एक हमारा मेरी अपनी भी थ्योरी है, मतलब थ्योरी क्या इन सेंस, मैं जिस ट्रेडिंग रूल को फॉलो करता हूँ। तो प्राइस अगर मान लीजिए SMA 5 के थोड़ा डिफरेंस बना रहा है, क्योंककि क्या है, जब भी आप SMA 5 को देखोगे ना, ये आप इसको दिमाग में बैठा लो, ये ब्लैक वाली 20 है, ये 50 है, ठीक है। अब मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ SMA 5, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ उसमें।
देखिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आपको एक लाइन दिखेगी जो प्राइस के एकदम साथ साथ चल रही होगी। ठीक है, एकदम प्राइस के साथ साथ चल रही है। यस सर। हाँ तो बोलो यार। जी सर। देखो इसमें क्या होता है, SMA 5 जो है वो प्राइस के एकदम बराबर में चलता है क्योंकि ये पिछले 5 दिनों का मूविंग एवरेज होता है। ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप इसको 10 करोगे तो ये डिफरेंस बढ़ेगा। अभी तो खैर ये है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू होता तो मैं आपको लाइव दिखाता। ये लाइन जो है दूर होती चली जाती, 10 होता तो और दूर होती, 20 होता तो और दूर होती, 50 होता तो और दूर होती। SMA 5 में ये लाइन हमेशा इसके साथ चिपक के चलेगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जब आपका प्राइस इस लाइन के ऊपर की तरफ थोड़े डिफरेंस पे चला जाए या नीचे की तरफ से थोड़े डिफरेंस पे चला जाए तो उसमें बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। जैसे कि यहां पे ये देखिए ने प्राइस है हमारा, इसका लो है 4912 और मूविंग एवरेज है 4858, मतलब ये अपने मूविंग एवरेज से दूर हो गया, इसको पास आना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल एंट्री बनेगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं बाय एंट्री मेरे को दिख नहीं रही है, मैं आपको कोई दूसरा स्टॉक उठा के दिखाता हूँ, शायद उसमें ये देखिए। ये AB कैपिटल का चार्ट है, SMA 5 से प्राइस नीचे की तरफ जो है क्या नाम है, काफी नीचे चला गया है। तो आप यहाँ पे इसमें कहीं बाय एंट्री ढूंढ सकते हो और इसके टारगेट रहते हैं SMA 20 तक के। यहाँ मैंने SMA 20 नहीं लगाया, बट ये SMA 20 के आसपास कहीं पे फिर वापस रिजेक्शन लेगा। SMA 20 या मतलब SMA 10 तो मिनिमम है, बट SMA 20 मान के चलते हैं, लगा ही लेते हैं SMA 20 को। ठीक है, तो SMA 20 लगा देते हैं। देखिए SMA 5 के सर पास मतलब 10 आपने लगाया। देखा कि है, सर 10 लगाया था आपने। आपने लगा 10 दिया, लगाया। लगा दिया, डिलीट कर देते हैं। 5। कोई हाँ। बात नहीं, कर 5 देते और हैं। 10, 20 करना है। कोई इशू नहीं, 20 कर देते हैं, 2 मिनट। ये देखिए, ये यहाँ पे जब SMA 5 से प्राइस दूर हो गया मतलब अब इसका रिवर्सल का टाइम आ गया, नीचे की तरफ है तो रिवर्सल का टाइम आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक ने पूरा रिवर्स हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, टारगेट्स हमारे SMA 20 तक के रहेंगे। उसके बाद क्रॉस कर जाए वो बात सर अलग ये है। गोल्ड में भी काम करेगा। सर किस पे? गोल्ड में भी काम करेगा ये कि गोल्ड भाई साहब गोल्ड में ये मूवमेंट काम बहुत करता है, करता है। ये ना हर चीज पे काम गोल्ड करता है, मूवमेंट हर बहुत करता है ना। सर एक बार गोल्ड पे लगा के देख लेंगे ना। गोल्ड पे लगा के उसका देखेंगे। तो लाइव मार्केट है, पता चल जाएगा। मार्केट में तो अभी मैं वो नहीं कर सकता, मैं आपको कल कल की मैं दिखाता हूँ। ये ना इसको जनरली मैं 4 घंटे के उसमें लगाता हूँ गोल्ड में, अगर आपको स्विंग पकड़ना है तो 4 घंटे में लगाता हूँ, बढ़िया निकल के आता है इसमें रिजल्ट। तो सर जब 4 घंटे में आप पकड़ते हैं तो कितने देर होल्ड करते हैं शेयर स्टॉक को उस टाइम। आपको रिवाइज एसेल करते चलना पड़ेगा क्योंकि 4 घंटे का टाइम जो होता है वो आपका स्विंग हो जाता है। तो उसमें आपको क्या है, जब आपको मोटा मिल जाए, 1 मिनट रुकना यार, ये ना मीटिंग खत्म हो जाएगी इसलिए पहले उसको देख लेते हैं जो आपने मेरे से पूछा है। हाँ चला गया, ऑल MCX है ना ये। ठीक है, हमें ये तो सर देखो, 200 पॉइंट देखो चाहिए। देखो 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 देखो, SMA 5 के प्राइस प्राइस से दूर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें बाइंग यस। एंट्री ढूंढ, और टारगेट हमारा SMA 20 तक का रहता मिनिमम, ये मतलब मिनिमम है। डिपेंड करता है आप लोग किस तरीके का लेते हैं। तो ये मैं डे टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप डे टाइम फ्रेम में आप जरा देखो कि कितना कितने पॉइंट्स आए, दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे कहीं पे आपको बाय एंट्री ढूंढनी है क्योंकि प्राइस बहुत नीचे जा चुका है। ठीक है, ये है 68,058 का, और यहां तक ये गया 70,965, मतलब 71,000, 2,000 पॉइंट गोल्ड में मिले स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, यहाँ पे देखो और वो प्राइस, डे वन में। हाँ ये डे ट्रेडिंग में प्राइस देखो, यहाँ पे देखो SMA 5 से दूर हो गया। ठीक है ना, SMA 5 से दूर हो गया, यहाँ भी SMA 5 से दूर हो गया, तो इसको मिनिमम तो यहाँ तक आना ही आना है। फिर उसके बाद SMA 10, फिर SMA 20, देखो SMA 20 तक आया, यहाँ पे एक हैमर भी बन गई। एक तो कंफर्मेशन हमको ये मिल गया कि डेली डेली चार्ट में हमको एक हैमर मिल गई। दूसरा, ये SMA 5 से दूर था,
जैसे ही इसने दूसरे दिन इसका लो काटा, देखो पहले दिन का इसका लो है 74,068, दूसरे दिन का इसका लो है 74,050, मतलब मोटा मोटा अगल बगल ही है, 10 रुपए 15 रुपए का मूव गोल्ड में मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे इसने ये लो तोड़ा, उस समय देखो ये कहां तक गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसएमए से देखो बिल्कुल चिपक के चलता जाएगा, बिल्कुल चिपक के। जब ये दूर हो जाए, जब इसमें एक सिग्निफिकेंट आपको डिफरेंस दिखने लगे, 2-3% का डिफरेंस दिखने लगे, बस समझ जाओ। अब जैसे ये है, ये बन रहा है, ये कल ये का है, वाला है सर, आपने ये बन गया, ये कल का है। ठीक है ना, ये कल का है, ये लेकिन बन रहा है, मैंने देखा भी। गोल्ड ने आज नया हाई बनाया सर है, गोल्ड ठीक तो है। भाग गया ऊपर। अब हाँ, गोल्ड भाग गया ना, लेकिन जब आप गोल्ड को इसको देखोगे ना, या तो एसएमए इसके बगल में चला गया होगा, या फिर बस अब एक चांस आने वाला है जहां से आपको एक छोटा सा पुल बैक मिलने वाला है, ठीक है ना। तो छोटा सा पुल बैक मिलने डाउनफॉल। वाला, हाँ डाउनफॉल मिलने वाला, अब उसमें डाउनफॉल ही होगा। अब ये देखो कॉपर में आपको ये देखो, कॉपर में ये दूर चला गया, राइट। ये बहुत ऊपर चला गया था, इसका हाई है 945-90 का, ये दूर चला गया। ऊपर से आपको एक शूटिंग स्टार या जो भी आप इसको बोलो, उसके बाद ये देखिए बियरिश। तो ये जैसे बगल में, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल छू के चल रहा होगा, छू के भी चल रहा होगा, लेकिन आधा परसेंट पौना परसेंट का डिफरेंस चल रहा होगा। लेकिन जब आपका प्राइस से मान लो 2-4-5% का डिफरेंस चल रहा हो, जैसे ये 926 है और ये 900 है, तो ऑलमोस्ट 3% का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है ना। जैसे ये 3-4%, 2.5%, 3% होगा, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ रिवर्सल आने की बारी आ गई है, ठीक है। ये कॉपर खोला था मैंने, ये क्रूड। सर, ये 1 घंटे में भी काम करेगा सर? 1 घंटा, ये 4 घंटा? ये हमें हर एक इंटरप्ले करना है। ये हर एक में काम करता है, 1 घंटे में भी करता है, 2 घंटे में भी करता है, बट डिपेंड करता है। अब मान लो आप 3 मिनट पे लगा रहे हो, 3 मिनट पे तो उतना वर्क नहीं करेगा। मान लो 15 मिनट पे लगा रहे हो, तो हम्म। 15 मिनट में आपको इंट्राडे मिल जाएगा। अगर आप 1 घंटे पे लगा रहे हो, तो हो सकता है आपको बीटीएसटी मिल जाए। 4 घंटे पे लगा रहे हो, तो हो सकता है आपको 2-4 दिन का स्विंग ट्रेड मिल जाए। डेली पे लगा रहे हो, तो फिर आपको अच्छे स्टॉक मिल सकते हैं। लेकिन इसमें बस डेली में ये होता है कि स्टॉप लॉस थोड़े बड़े बन रहे होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो 3%। अब देखो हम्म। जैसे ये था, ये क्रूड इसके नीचे, मतलब SMA 5 से थोड़ा दूर चला गया था, ठीक है। ऊपर से इसने एक काइंड ऑफ शूटिंग स्टार बनाया, फिर ये नीचे देखो कहां तक आया। उसके बाद ये देखो वापस से ये पुल बैक मारा, फिर से इसने एक, ये इससे दूर हो गया। मैं ना 20 को हटा देता हूँ एक बारी, तब आप लोगों को थोड़ा बेटर समझ में आएगा। 20 को एक बारी मैं हटा देता हूँ। अब आपको एक मिनट, ये अब आप देखो कहाँ कहाँ बना ये देखो कितना बड़ा मूव आया। इस कैंडल का इस कैंडल का लो है 6607, वहां से गिरता गिरता, 1 मिनट, क्रॉस क्रॉस एयर नहीं चल रहा इसमें, ठीक है। वहां से देखो गिरता गिरता कहां तक आया, 6000 तक, ठीक है। आप पूरा मूव नहीं खा सकते, सारा टॉप बॉटम नहीं हम्म। खा सकते, एक चीज आप याद रखिएगा। टेक्निकल एनालिसिस में आप टॉप हम्म। बॉटम कभी रेंडमली खा लो, आप भगवान नहीं हो, तो पूरा टॉप बॉटम तो नहीं पकड़ सकते। बट हाँ, अगर आपने इसका 30-40% भी मूव पकड़ लिया, तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, ठीक है। ये एक यहाँ बना था, फिर एक ये यहाँ बना था, ठीक है ना। उसके बाद ये बना ही नहीं, फिर ये चिपक चिपक के चल रहा है, अभी अभी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अभी इस तरीके का मूव कहीं नहीं आया, ठीक है। अब ये नीचे से कहीं से बाय बनेगा, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये बाय बनेगा, ठीक है। अभी तो कंटिन्यूअसली हम्म। साइड पे चल रहा है। देखो ये वाली हैमर बनी है, ये इससे दूर है, 6300 है, और ये है 6160। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का फर्क है। 150 पॉइंट मतलब हो गया मोटा मोटा 3%, 3% या 2.5%। तो अब आपको ये पता लग गया कि हमें यहाँ कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। देखो पहली चीज SMA 5 से दूर, दूसरी चीज हैमर, तीसरी चीज ऑलमोस्ट हैमर। दोनों का लो सेम, ठीक है। हम्म। बस यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे बाय एंट्री आपको मिलेगी। आपको रिवाइज एसएल करते चलना है प्रीवियस डे कैंडल के लो का, अगर आप स्विंग खेल रहे हो तो ठीक। कई बार क्या होता है कि ठीक। प्रीवियस डे स्विंग का अगर आप लो लगाते हो, तो कई बार जो होता है ना, कई बार अच्छे मूव्स आपके, मान लीजिए आज 300 पॉइंट बढ़ा, लेकिन आपने कल का लो लगा रखा है, तो वो 300 पॉइंट मान लीजिए कल मूव मिस हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप उसको लेते चलिए। अगर आप स्विंग पोजीशन में बैठते हैं, तो या तो 4 घंटे की कैंडल का लो लेके चलिए, ठीक है ना, तो वो थोड़ा बेटर रहता है स्विंग में, हम्म। ठीक है। अगर आप डे डे बेसिस पे ले रहे हो, तो डे बेसिस पे भी आप प्रीवियस डे की कैंडल का लो लेते चलोगे। अब आप यहां से देखो, यहाँ पे इसने किसी भी कैंडल में प्रीवियस डे की कैंडल का लो नहीं काटा। देखो ये वाली कैंडल का पता। लो 73, इस कैंडल का लो 79, इस कैंडल का लो 6194, इस कैंडल का लो 6284, इस कैंडल का लो 6294। इसका मतलब हायर लोज बनाता जा रहा है। अगर आप पिछले दिन की कैंडल का लो लोगे ना,
कि भाई मैं पिछले दिन की कैंडल का स्टॉप लॉस लगा लेता हूं, ये कटा ही नहीं, ये कटा है यहाँ पे जाके इस पोजीशन पे 24 जुलाई को, 24 जून को। ठीक है, ये ऑलमोस्ट यहां से मूव स्टार्ट हुआ 6180 से, ये खत्म हुआ 6740 पे। ठीक है ना, तो ये हम्म। चीज आप यहां से, ये चीज आप यहां से ढूंढ सकते हो कि ऐसा कोई मेरे को स्टॉक बताओ जो मेरे एसएमए से 2 से 5% दूर हो, SMA 5 से। ठीक है ना, SMA 5 से दो से हम इसको 3 मान लेते हैं, क्योंकि 5 कुछ ज्यादा हो जाता है, 4 मान लेते हैं चलो। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने इसको स्कैन का बटन दबा दिया। ठीक है ना, तो ये नहीं दिखा रहा क्योंकि ये मैंने अभी MCX सेलेक्ट किया है। मैं आपके सामने फ्यूचर को सिलेक्ट करता हूँ। मीटिंग किसी भी समय क्लोज हो जाएगी। ठीक है ना, और इसके आगे इसमें कुछ ज्यादा समझाने को है नहीं, तो मीटिंग हम इसको क्लोज करेंगे। ये यहाँ पे हम गए और प्राइस डिफरेंस को देखा, मेरे को ऐसे स्टॉक बताओ जो 2 से 4% SMA 5 से दूर हो। ठीक है ना, अबव हो, बिलो हो, अवे हो। अवे में आपको क्या होगा, दोनों तरफ के मिल जाएंगे, ऊपर के भी